पढ़ना शुरू करें। कहाँ छोड़ा था हमने? लाइन हमने सब कुछ गिन के रखा है ना, तो 36 लाइनें। शिक्षा में उपयोगिता, तो शिक्षा में उपयोगिता क्रम को ये सिद्धांत बालकों में अच्छे व्यवहार, यह सिद्धांत बालकों में अच्छे व्यवहार व उत्तम अनुशासन की भावना को विकसित करता है। सुलेख व अक्षर विन्यास उपयोगी बालक के भाषा में विकास में सहायक समूह निर्माण उपयोगी बालक में भय को दूर करने उपयोगी, भय को दूर करने उपयोगी धनमोट से नकल कुछ बच्चे पर उपयोगी आदतों के निर्माण उपयोगी, बुद्धि आदतों को दूर करने उपयोगी, सकारात्मक वृद्धि विकास करने उपयोगी, गुणात्मक व्यवहार अभिवृद्धि विकास में सहायक है। सिद्धांत मानसिक योग्यताओं सुधार उपयोगी सिद्धांत पैकी सिद्धांत की जरूरत व्याख्या करता है। सिद्धांत शिक्षण में सर्जरी व सहायक सामग्री उपयोग इस सामग्री भय प्रेम घृणा के भाव जागृत करने के उपयोग में प्रयोग सार्वजनिक पर आधारित और सिद्धांत पर अपने 11 माह के बच्चे अल्बर्ट कुछ उपयोग किया कदाचारी समस्या पर संबंधित बच्चों के उपचार में उपयोगी दिन कितने पाउलो वाईपी पाउलो भोजन में घंटे के मध्य समय अंतराल 4 to 5 सेकेंड और 4000500 में सेकेंड होती है। पाउलो एक उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्गठन सिद्धांतवादी पाउलो सीखने की अनुक्रिया में पुनरावृत्ति को महत्वपूर्ण मानते। पाउलो के सिद्धांत में सीखना शीघ्र से व्यवहार में परिवर्तन करता। सिद्धांत के अनुक्रिया का नियंत्रण सहायक तंत्र का तंत्र होता है, व्यवहार आंतरिक होता है। 20 सिद्धांत पर बट नामक बालक प्रयोग किया। सिद्धांत शरीर के प्रतिरक्षित तंत्र के कार्यों को समझने में सहायक होता है। प्रयोग के उत्पन्न पीड़ा शुद्धता को देख सीखने के उपयोग माया रोकिल का प्रयोग लैंगिक उत्तेजन की व्याख्या में भी उपयोगी। देन रेकमेंड प्रयोग है। धन यह सिद्धांत यांत्रिक या मानसिक क्रियाओं को सिखाने में उपयोगी नहीं है, जैसे कि समस्या समाधान चित्र प्रॉब्लम सिद्धांत अन्य नामिक प्रबंध व्यवहार का सिद्धांत गति और गणित निगमन सिद्धांत विधिक सिद्धांत आवश्यकताओं अवकलन सिद्धांत सबलीकरण अवकलन सिद्धांत चालकता का सिद्धांत सिद्धांत परिष्कार का सिद्धांत निगमन सिद्धांत प्रेरणा प्रबलन हाथ सिद्धांत जैविक सिद्धांत आत्म संशोधन सिद्धांत प्रतिपादक सीएल हल ने 15 सिद्धांत ध्यान संशोधन 42 43 52 53 में पुस्तक औरत के सिद्धांत ये सिद्धांत होने के बालू के लिए दिगम सिद्धांत प्राधान्य सीएल हाल ने आधार वाक्य सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। कोई कार्य तभी सीखा जाता है जब आवश्यकता की पूर्ति होने नहीं, आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक की शक्ति कम हो जाती, ना होने प्रक्रियाशील बन जाती। प्राणी प्रयोग चूहे स्वार सूत्र स्वीकार की अन्य स्वयं सूत्र का प्रतिपादन बी बराबर डी इंटू एच बी व्यवहार डी चालक एच आदत शिक्षण उपयोगी सिद्धांत सीखने में आवश्यकता प्रेरक का प्रेरणा ऊपर बल देता है। व्यक्तिगत शिक्षा बल देता है। सिद्धांत वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। अभ्यास पर बल कृत्रिम प्रोत्साहन पुरस्कार के प्रयोग पर बल सिद्धांत निगम सर्वश्रेष्ठ आदर्श सिद्धांत क्लार्क हॉल दिगम सिद्धांत विशेष दिगम सिद्धांत व्यापक इसमें स्थापना सिद्धांत तो प्रभाव का नियम शामिल दिगम की विधिवत स्पष्ट प्रकृति प्रस्तुत करता खोज अनुसंधान को महत्व गणित की 70 नियम 70 रूप में प्रादेश में प्रमेय की संख्या 133 हर दौर प्रतिवाद मध्य चार आदर्श शक्ति चालक प्रतिक्रियात्मक प्रतिरोध अनुबंधित अवरोध सशक्त प्रतिक्रिया सामान्यकृत शक्ति सामान्यकरण सशक्त प्रतिक्रिया कुल अवरोधात्मक शक्ति अनिश्चित प्रतिक्रियात्मक शक्ति पुनरावर्तित दर पुनर्वलन की संकेत चालक स्थिति उत्तेजक की तीव्रता नौकरियात्मक कार्य पुरस्कार की मात्रा सीएल हल प्रबलन सिद्धांत विशेषता तथ्य हल का सिद्धांत प्रहरी सीमित प्रयोगात्मक आधार यह अधिक गणितीय संख्यात्मक सिद्धांत पूर्ण व स्थायी नियमों निष्कर्ष पर आधारित परिकल्पित नियम विधि पर आधारित हल के नियम शारीरिक प्रसाधन नियम 1 2 शरीर जन्म के समय लक्ष्य उन्मुख अनुक्रिया का उत्तरोत्तर क्रम होता है। स्नायु संबंधित उत्तेजना क्रिया होती है जो आद्यंतिक कार्यों को प्रभावित करती है। चालक अनुक्रिया प्रोत्साहन नियम 3 यदि अनुक्रिया उत्तेजना संकेत के साथ संबंधित हो तो दोनों चालक प्रसूत उत्तेजना को कम करने वाले हो तो उस उत्तेजना संकेत अनुक्रिया को प्रोत्साहन करने की शक्ति अधिक। आदमी मनो पुनर्गुणन आदत शक्ति क्रमिक पुनर्गुणन से बढ़ती जाती है। प्रतिक्रियात्मक शक्ति को प्रभावित करने वाले का तत्व नियम 5 से प्रतिक्रियात्मक शक्ति अनुक्रिया को करने की प्रवृत्ति की शक्ति होती है, उसको नियमित प्रभावित करते हैं। चालक नियम 5 चालक अनुक्रिया आदत की शक्ति को प्रतिक्रियात्मक शक्ति की ओर सक्रिय करता बनाता है। उद्दीपक तीव्रता नियम 6 प्रतिक्रियात्मक शक्ति इस पर आधारित प्रोत्साहन प्रेरणा नियम 7 प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रोत्साहन के ऊपर आधारित आदत की शक्ति नियम 8 प्रतिक्रियात्मक शक्ति आदत की शक्ति पर आधारित जो चालक उद्दीपक अभिप्रेरणा के द्वारा प्रभावी बनती प्रतिक्रियात्मक शक्ति का अवरोध नियम 2 सामान्यकृत आदत शक्ति व सामान्यकृत प्रतिक्रियात्मक शक्ति ने 10 11 12 हो तो आदत की शक्ति सामान्यकृत शक्ति बन जाती। नियम 10 आदत की शक्ति चालक प्रोत्साहन बिना उद्दीपक तीव्रता पर आधारित होती। नियम 11 प्रतिक्रियात्मक शक्ति समय से बदलती रहती है। नियम 12 वास्तविक अनुक्रिया नियम 13 प्रतिक्रियात्मक शक्ति वास्तविक अनुक्रिया घटित होती है। प्रतिक्रियात्मक शक्ति नियम 14 अव्यक्त प्रतिक्रिया जितनी कम होगी प्रतिक्रियात्मक शक्ति उतनी अधिक होगी। नियम 15 प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रतिक्रिया विस्तार पर आधारित होती है। नियम 16 प्रतिक्रियात्मक शक्ति निरंतर पुनर्बलन का परिणाम होती है। नियम 17
व्यक्तियों में भिन्नताएं होती तथा विभिन्न समय में एक ही व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, अन्य नाम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, लिवा दबाना भोजन प्राप्त करने का निमित्त, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, टाइप अनुबंधन सिद्धांत, संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, RS पुनर्बलन सिद्धांत, RS सिद्धांत, प्रतिपादक BF स्किनर, बोरहास, फ्रेडरिक स्किनर, 38 अमेरिका, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, पुस्तक साइंस इन ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नहीं तो अनुक्रिया नहीं का विरोध, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार व व्यवहार जिसमें उद्दीपन की जान करनी होती, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार करना, सिद्धांत प्रभाव की निम्बरदय सिद्धांत अनुक्रिया, उसके बाद मिलने वाले परिणाम का महत्व मिलता है, सिद्धांत का बता सब पड़े क्रिया अनुक्रिया सामान्य कम बल सत्तर, अनुक्रिया पुनर्बलन पुनरावृत्ति साथ संकलित जटिल कार्यों को छोटे छोटे खंड ताकि खंड में जोड़ना, वांछित अनुक्रमण को पुनर्बलन को रोक के रखने, शिफ्टिंग, आकृतिकरण, रूप निर्धारण, क्रमिक सन्निकट वाले के विमान में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पुनर्बलन का आंशिक प्रयोग करना। इसके दो प्रकार विधि, पुनर्बल आंशिक पुनर्क्रमिक पुनर्बल अंतर्वाक्य किसी कार्य को करने के बाद यदि बल करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया को करने की शक्ति वृद्धि हो जाती है। यदि कोई सक्रिय घटना पुनर्बल उद्दीपन प्रस्तुत करती है तो सक्रिय अनुबंधन और चालू हो जाती है। पुनर्बलन सूची शब्द का प्रयोग किया, इसके नाम पुनर्बलन अनुक्रिया की गति में वृद्धि करता, स्वीकारात्मक, प्राथमिक, भोजन पानी, गुण, द्वितीयक, धन, प्रशंसा, पुरस्कार, नकारात्मक पुनर्बलन, शोर, धन, पीड़ा, मान आदि दंड देने वाला पुनर्बलन, पुनर्बलन के प्रकार, सतत पुनर्बलन, निंदक प्रयोग, आंशिक पुनर्बलन दो प्रकार, अनुपात पुनर्बलन, प्रतिक्रियाओं की संख्या पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन, समय अंतराल पर और पुनर्बलन। इस सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा थी शिक्षण उपयोगिता, बालक के शब्द भंडार को बढ़ाने में सहायक, अनुक्रिया व पुनर्बलन को महत्वपूर्ण बनाना, आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंता को दूर करने में सहायक, सरल से कठिन बल देता, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, अभिक्रमित अनुदेशन में यह सिद्धांत उपयोगी, व्यवहार अपमार्जनीय व्यवहार चिकित्सा में उपयोगी। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन बल देता है, परिणाम की जानकारी प्रदान करने में सहायक, रेडियो, कैमरा, टीवी चलाना। इस सिद्धांत के आधार पर आलोचना आनुवांशिक कार्य को महत्व नहीं, जिज्ञासा और सृजनात्मकता को मापन, आंतरिक योग्यता को महत्व नहीं, क्रमबद्ध नहीं, आंतरिकीकरण पर बल, मन की गहराई जानने में सफल, आकृतिक वातावरण के उपयुक्त, स्किनर का अधिगम सिद्धांत, स्किनर अधिगम सिद्धांत को रिक्त प्राणी उपागम दिखाया जाता है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के नियम, क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया जिसके बाद पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है उसे प्राणी भाव का, तो पुनर्बलित उद्दीपक को क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषतः सिद्धांत की प्रमुख विशेष क्रियाएं हैं संचयी रिकॉर्ड है, स्किनर ने पशु के व्यवहार के रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया और इसमें अनुक्रिया की दर का पता लगता है। वंचन है, पशु को निश्चित समय तक भूखा रखा जाता है। मैगजीन परीक्षण, इसमें चूहे को भोजन कब के पास मैगजीन की आवाज को उसके पास जाना सिखाया जाता है। कार्यक्रम में सीखना है और यह सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन प्रारंभ सीखी जाने वाली सूचना को छोटे छोटे चरणों में विभाजित है। शिक्षार्थी क्रिया के तुरंत बाद परिणाम दिया जाता है और शिक्षार्थी अपनी गति से सीखता है। पुनर्बलन का महत्व दो प्रकार है, स्वीकारात्मक, धनात्मक व पुनर्बलन जिससे अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। जैसे भोजन दो प्रकार, प्राथमिक भोजन पानी, द्वितीय की गुण, प्रशंसा, सम्मान, नकारात्मक, ऋणात्मक है। वह पुनर्बलन जिसके हटने से अनुक्रिया की संभावना वह स्वीकारात्मक, नकारात्मक, ऋणात्मक, अनुकूल जिसके हटने से अनुक्रिया की संभावना की शक्ति मिलती है। जैसे शोर, पीड़ा, अपमान आदि दंड है जिसके देने पर अनुक्रिया की संभावना कम हो जाती है। जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाना। पुनर्बलन अनुसूची दो प्रकार, सतत पुनर्बलन सूची, प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन सूची और कुछ अनुक्रिया पर इसके 4 प्रकार होते हैं। निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, प्रत्येक निश्चित संख्या में अनुक्रिया पर पुनर्बलन, जैसे प्रत्येक व 7 अनुक्रिया पर परिवृत्ति अनुपात अनुसूची। धन अनुक्रिया की संख्या निश्चित नहीं होती, कभी 8 भी पर तथा 2 के बाद देव निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, निश्चित 50 सेकेंड या 30 सेकेंड के बाद पुनर्बलन देना। धन परिवर्ती अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, निश्चित न हो, अनियमित अंतराल होना। द नोट सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन में क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया ज्यादा, परिवर्तन अनुपात पुनर्बलन में अनुक्रिया पर सबसे ज्यादा, निश्चित अनुपात अनुसूची में उच्च अनुक्रिया पर, परिवर्तन अंतराल अनुसूची में साधन पर, निश्चित अंतराल अनुसूची में सबसे कम होती है। शेपिंग, ढलना, वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलित करना। 2 तत्व विभेदी पुनर्बलन, कुछ अनुक्रिया को पुनर्बलित करना। 2 क्रमिक उपागम, मूसी अनुक्रिया को पुनर्बलित जिसे वह सीखना चाहता है और शाब्दिक व्यवहार, स्किनर ने इसको 4 भागों में बांटा। मांग की पूर्ति होने पर शब्द को पुनर्बलित मिलता है। देन टेक्स्ट किसी वस्तु का नाम बतलाने की प्रक्रिया, चूहे को देखकर चूहा बोलना। प्रतिध्वनिक व्यवहार पुनर्बलन का तब जब दूसरे द्वारा बोले गए शब्द को दोहराना। और ऑटोक्लिटिक व्यवहार जो अन्य शाब्दिक व्यवहार पर आधारित होता है। नोट सक्रिय अनुबंधन प्रक्रिया के 8 वर्ग होते हैं। पुरस्कार द्वारा सीखना, उपेक्षा द्वारा सीखना, पलायन द्वारा सीखना, दंड से बचने के लिए सीखना, विभेदक उद्दीपक की वस्तु पर सीखना, विभेदक अपेक्षा करके सीखना, सक्रिया के टालने के लिए सीखना, विभेदक दंड प्रस्तुत सीखना। पावलो स्किनर के सिद्धांत ग्रंथ, पावलो स्किनर उद्दीपक प्रधान, अनुक्रिया प्रधान है। उद्दीपक सामान्यकरण, अनुक्रिया सामान्यकरण। पुनर्बलन पहले पुनर्बलन, बाद में वातावरण प्राणी पर कार्य करता है, प्राणी वातावरण पर कार्य करता है। सीखना उद्दीपक के स्थानांतरण पर सीखना, अनुक्रिया की श्रृंखला परिष्कार। UCS व CS का युगलीकरण, अनुक्रिया पुनर्बलन, उद्दीपक का युगलीकरण, अनुक्रियात्मक व्यवहार, आंतरिक अनुक्रियात्मक व्यवहार। पावलो का सिद्धांत व अनुक्रिया व्यवहार।
होती है वह अनैच्छिक व्यवहार का मापन करती है। जब स्किनर में अनुक्रिया स्वाभाविक होती है वह ऐच्छिक व्यवहार का मापन करती है। देन स्किनर विशेष 0419 निरुक्त प्राणी विभागम के सीखने की व्याख्या करने के लिए जटिल सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होना ही एक जरूर की आवश्यकता है। निरुक्त प्राणी विभागम व्यवहार कर निर्धारण बाह्य कारकों द्वारा न्यूक्लियर नाश्ता चूहे द्वारा लिवर दबाने से न्यूक्लियर जिसका संबंध ज्ञात उद्दीपक से नहीं होता है। इसका संबंध ऐच्छिक क्रिया से होता है। क्रिया प्रस्तुत में व्यवहार उनके परिणाम पर बल दिया जाता है। सापेक्ष पुनर्बल बल दिया जाता है। चूहे को प्रयोग किया पहली क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष बाद में इसकी नया बस नाम रखा गया और 3 पहली पुस्तक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 5 साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर 5 वर्बल बिहेवियर पुस्तक 7 बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक 8 एंजॉय ओल्ड एज 5 शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट इन योगदान अवार्ड APA और नेशनल मेडल ऑफ साइंस सम्मानित किया। स्किनर के व्यवहारात्मक को वर्णात्मक व्यवहार भी कहा गया। स्किनर ने अंधविश्वासी व्यवहार का अध्ययन किया। पावलो के समान स्किनर ने विलोपन सूत्रक पुनः लाभोदान का प्रयोग किया। संयुक्तानुबंधन का सिद्धांत स्थापना प्रतिवादा के गोत्री सिद्धांत उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया। इसका प्रयोग है खरगोश पर गुत्रे प्रतिशत सिद्धांत गुत्रे के अनुसार सीखना उद्योग अनुक्रिया के मध्य पुनर्बल के आधार पर नहीं अभी समिति के आधार पर होता है। सीखना एक ही प्रयास का परिणाम होता है इसलिए इसे एकल प्रयास सिद्धांत भी कहा जाता है। गुत्रे के अनुसार सीखना अनुक्रिया को उत्तेजकों की दर प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया मानी जाती है। सिद्धांत का प्रयोग 3 साल का प्रयोग पीटर प्रेस का प्रयोग है जिसमें पहले पीटर उत्तेजकों के विशेष गुण मैत्रीपूर्ण मिसेज जोन्स को पसंद वाले भोजन के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न की अनुबंधन की क्रिया द्वारा प्रतिक्रियाएं एक नए उत्तेजक खरगोश की तरफ प्रतिस्थापित हो गई और आधार वाक्य एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील यदि वो दोबारा होता है तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखिएगा अर्थात सीखना सामने के आधार पर होता है। एडविन गुथ्री विशेष पुस्तक से साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1938 द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट 1938 देन साइकोलॉजी फर्स्ट कोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर गुथ्री ने अभिप्रेरणा के महत्व को स्वीकार नहीं किया। वह पुरस्कार प्रदान की भी उपेक्षा की और हार्टर के साथ पहली बॉक्स में प्रयोग किया और विलोपन तथा विस्मरण का कारण साहचर्यात्मक अवरोध मानव ने साहचर्य संबंध पुराने मौलिक साहचर्य संबंध को खत्म कर देता है और मनोविज्ञान का उद्देश्य पूर्वकता नियंत्रण को बताता है। और गुथ्री ने बुरी आदतों को दूर करने के लिए 3 विधियों का प्रतिपादन किया। विधि दहली विधि और इस विधि का प्रयोग बालक में भय क्रोध जैसे संवेगात्मक अनुक्रिया को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें अवांछनीय अनुक्रिया को उत्पन्न करने उद्दीपन की तीव्रता को दहली से नीचे करके उपस्थित किया जाता है। कुछ संवाद उद्दीपन की तीव्रता दहली से ऊपर होने पर अनुक्रिया नहीं होती और थकान विधि और अवांछनीय अनुक्रिया को दूर करने के लिए उस अनुक्रिया को इतने अधिक बार करवाया जाता है जो वो थक जाए ताकि उसमें उस अनुक्रिया को दोबारा न करने का भाव उत्पन्न हो जाए। परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि उसमें अवांछनीय अनुक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपक को किया जाता है और इस अनुक्रिया को समय बाद विरोधी उद्दीपक के साथ उद्दीपक संबंधित हो जाती है। गुथ्री ने इस पर कॉलेज छात्रों को प्रयोग किया जो आवाज के कारण अध्ययन नहीं कर पा रही थी और उसने इसी आवाज होने पर उन्होंने उपन्यास पढ़ना प्रारंभ किया और कई बार करने पर उसका ध्यान भंग होना बंद हो गया। व्यवहारवाद व्यवहारवाद संज्ञानवाद विषय वस्तु व्यवहारवाद अनुभव अभ्यास उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण मानना अधिगम अभ्यास उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में यंत्रवत होता है वह क्रमिक रूप में होता है। अनुबंधन पुनर्बलन को अधिगम का कारण मानते हैं। पशु प्रयोग पर बल है और मानसिक क्रिया संवेदना प्रत्यक्ष करना झुकना समस्या समाधान सूचना संगठन आत्मानुभूति को महत्वपूर्ण मानना और अधिगम सूचना संगठन से आकस्मिक अवरोध से होता है और अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया और मानव प्रयोग मानव संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत तो अधिगम का संज्ञानवादी उपागम संज्ञानात्मक सिद्धांत में इस बात की विवेचना की जाती है कि व्यक्तियों में स्वयं के प्रति व अपने आत्म के प्रति विवेक इस प्रकार विकसित होता है। प्रमुख विशेषताएं बहुत को महत्व दिया जाता है। विवेक अंतर्दृष्टि वाली उपागम में अधिगम को जटिल प्रक्रिया माना है जिसके फलस्वरूप संज्ञानात्मक अतः यह परिवर्तन 3 प्रकार की प्रक्रिया द्वारा विधिकरण स्वयं के आत्म के विशिष्ट पहलुओं में करता है। सामान्यकरण उदाहरणों में वर्गीकरण एकीकरण करता है। पुनः सूचना विधिकरण के बाद संज्ञानात्मक सूचना को पुनर्विस्तृत करना को सक्रिय तथा गतिशील प्रक्रिया मानना वाला ज्ञान का निर्माण करता है। यह उपागम संप्रति निर्माण समस्या संबंध मानसिक प्रक्रिया में उपयोगी और यह उपागम मानसिक ज्ञान जैसे तर्क चिंतन प्रतिशोधन कल्पना समस्या समाधान को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। व्यवहार की व्याख्या आत्मकथा अनुभूति या संज्ञान के संबंध में करता है। संज्ञानवाद के विकास की प्रारंभिक योगदान बोला आत्म सूचना संज्ञानवाद सिद्धांत के 2 वर्गीकरण क्लासिकल संज्ञानवादी वदन को संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित विकास बताया जाता है। दृष्टिगत सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अधिगम तो पांडोल में जीन प्यादे का संज्ञान विकास ज्ञान बातचीत शकत के साथ संबंध बनाते हुए समय विकास करता है। बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। प्रयोग ल्यूसिन जैकलिन प्रयोग पुस्तक 6 साइकोलॉजी ऑफ स्टडीज cognitive development of child, the psychology of intelligence, the psychology of child, the language and thoughts of child, the
child conception of the origins of intelligence in child, the play, origin and imitation of childhood, the construction of personality in child, behavior and evolution, psychology and epistemology. तो जीन पियाजे पेज नंबर 37 मिलते अगले सेशन। जीन पियाजे यहाँ से पढ़ेंगे ना, पेज नंबर 37 जीन पियाजे।